आखिरत को बर्बाद मत करो नौजवानों। अरे मेरा नबी, सुनो अहले बैत की अजमत, मेरा नबी वो नबी सय्यदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, सय्यदुल मुरसलीन है, ला मका का मकी है, अल्लाह का हबीब है, शाफ़ए महशर है, बेऐब व बेखता है। मेरा नबी सारी कायनात का आका है, मेरा नबी रब का दुलारा है, मेरा नबी इस बज़्म में कायनात का दूल्हा है। वो नबी जिसके पीछे मस्जिदे अक्सा में अंबिया ने नमाज रूहानी तौर पे अदा की, वो नबी रब ने जिसे लामका बुलाकर अपना दीदार कराया, वो नबी जिसने उंगली उठा दिया तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, वो नबी जिसने हाथ उठा दिया तो सूरज पलट के आ गया, वो नबी जिसने कहा काफिर को जाके बुला के ना झाड़ को कि मोहम्मद बुलाते हैं, तो काफिर की जुबान से सुन के झाड़ चल के आ गया, वो नबी जिसने अपने माँ बाप को खबरों से उठा के कलमा पढ़ाया, वो नबी जिसने अपने चचा को अपनी जान से चाहा, वो नबी कुर्बान जाए जिसकी अजमतें बयान करूं तो सुबह हो जाए। वैसे नबी की खाक को चाटना, कदमों की लगी हुई खाक चाटना, हर कोई अपने लिए एजाज समझे, अपने लिए शर्फ समझे, अपने लिए मुमताजी समझे, अपने समझे, अपने लिए रुतबा समझे, अपने लिए दर्जा समझे। और खुदा की कसम, अब जरा आओ नौजवानों, ये वो नबी है जिसके कदमों की धूल चाटने बड़े बड़े सफ में खड़े हैं, सब आकर कहते हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत हमजा कह रहे हैं फिदा का अबी व उम्मी। कौन है फिदा का अबी व उम्मी? हजरत हमजा के माँ बाप हुजूर के दादा है। कह रहे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हजरत अली कह रहे हैं फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। आका मेरा बाप अबू तालिब, फातिमा बिन्ते असद मेरी माँ आप पर कुर्बान। हजरत अबू बकर कह रहे हैं आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हजरत उमर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। बिलाल हबशी ने आवाज दिया फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। मगर जब सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा मुस्तफा के घर आती है, मुस्तफा अपनी बेटी को गले जैसे लगाकर फरमाते हैं फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। ये है अहले बैत दोस्तों, हमने अहले बैत का मकाम नहीं समझा, ये है अहले बैत। नबी कहते फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। नबी के लिए अंबिया ने सफे छोड़ दी, सैयदा फातिमा आई, मुस्तफा ने अपनी मसलब छोड़ दी। नबी के लिए जिब्रील गुलाम बन के खड़ा है, मगर जब फातिमा आ जाती है मेरा मुस्तफा सैयदा के एहतराम के लिए खड़ा होता है। मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के बच्चे हसनैन करीमैन घर में आते हैं, मेरा नबी घुटनों और हाथों को रखकर सवारी बन जाता है, हसन और हुसैन को अपना सवार बना लेता है। मेरे दोस्तों, जिस नबी के लिए सहाबा ने नमाजें छोड़ दी, हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे, आखिर वक्त है नबी पाक अलैहिस्सलाम का। हुजूर ने खिड़की से पर्दा हटाया, देखा कि देखो तो सही मेरे सहाबा कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। जब नबी ने पर्दा हटाया, नबी का नूरानी चेहरे का असर मस्जिद नबवी जगमगाने लगी। सहाबा ने नमाजों को छोड़ा, मुस्तफा को देखना शुरू कर दिया। अबू बकर मुसल्ला छोड़कर नबी के लिए पीछे आ गए, हजरत उमर ने नमाज खुतबा कुर्बान कर दिया। मगर दोस्तों कुर्बान जाओ, ये वो नबी है जिसके लिए सहाबा ने नमाजें छोड़ी। मगर ऐ हुसैन, तेरी इज्जत पर मेरी जान कुर्बान, ऐ हुसैन तेरे मर्तबे पर मेरी बाल बच्चे कुर्बान।
पुश्ते मुबारिका पर बैठ गए। नबी ने चाहा दुनिया को बता दूं कि हुसैन कौन है। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला चलता रहा। ख्याल हुसैन में सजदा तवील हो गया। सहाबा को ख्याल आया कहीं आमिना के लाल की रूह ना निकल गई हो। अल्लाह अल्लाह सजदा इतना तवील हो गया। नबी ने बताया सहाबियों तुम मेरे लिए नमाज छोड़ते हो, मैं हुसैन के लिए नमाज लंबी कर देता हूं। अरे ये गद्दारी और बेवफाई नहीं है तो और क्या है कि जालिमों आज हुसैन को गलती पे कहते हो। हुसैन के गुलामों से गलती नहीं होती तो हुसैन से गलती कैसे हो सकती है मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। लोगों ने नबी से दाढ़ी ली, दाढ़ी नबी से मिसवाक ले लिए, नबी से टोपी, इमामे, चादरें, कुर्ते पैजामे ले लिए। पूरी दुनिया को पिना के फिर रहे हैं, पकड़ पकड़ के दाढ़ियां छुड़ा रहे हैं, पकड़ पकड़ के दीनदार बनाने की मुहिम चला रहे हैं। हमने पूछा दाढ़ी क्यों भाई? सुन्नत सुन्नत करके उसकी फजीलत पे फजीलत, फजीलत पे फजीलत बयान हो रही। मिसवाक क्यों भाई? सुन्नत, मिसवाक की फजीलत पे फजीलत हो रही है। हमने पूछा टोपी क्यों भाई? बोले सुन्नत, टोपी की तो फजीलत पे फजीलत बयान हो रही है। मस्जिदों में रहने की फजीलत, बाजारों में घूमने की फजीलत, एक एक दरवाजे पे खटका मारने की फजीलत, एक एक को पकड़ के लाने की फजीलत, एक एक का मूड चेंज करने की फजीलत, एक एक को बुला बुला कर फंसाने की फजीलत, सारे फजीलतें तो बयान हो रही है। हमने पूछा ये फजीलतें किसके बाप के पास से लाया? जवाब मिला मदीने वाले मुस्तफा के दर से लाया। अरे दीवाने, मदीने वाले नबी का तूने जाहिर तो ले लिया। ये दाढ़ी जाहिर है, ये मिसवाक जाहिर है, ये कुर्ता पैजामा जाहिर है, ये इमामे टोपियां जाहिर है, ये गलियां घूमना जाहिर है, ये मस्जिदें भरना जाहिर है। अगर बाकी में मुस्तफा टटोल के देख ले, सिवाय अली, फातिमा, हसन और हुसैन के कुछ और नजर ही नहीं आए। मुस्तफा टटोल के देख लो दोस्तों, सिवाय अली व फातिमा, हसन हुसैन के कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसीलिए तो बेदम वारसी ने कहा यही तो पांच है मकसूद कायनात। समझे नहीं मेरे भाई हम? और ये पांचों नबी के जमाने से शुरू नहीं हुए। ये पांचों के नाम तो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पे भी लिखे हुए थे। हक और ईमान की बात अगर समझना चाहते हो तो ये भी सुन लो, मस्जिदों में से इन पांचों के नाम मिटाने की कोशिश करते हो नादानो, जन्नत में भी इनके 5 नाम लिखे हुए हैं। मेरे भाइयों, हम नहीं समझे अहले बैत कौन है। अहले बैत कौन है मेरे भाई? सुनो, अहले बैत कौन है। मौलवियों की बातों में मत फंसो मुसलमानों। खुदारा, अल्लाह का वास्ता, दौलत के जरिए से किसी का ईमान भी खरीदा जा सकता है। ये मौलवियों की चक्कर में आकर अपना ईमान बर्बाद मत करो, अपनी आखिरत को तबाह मत करो। मुसलमानों सुनो, अहले बैत कौन है? मेरा हुसैन कौन है? अल्लाह अल्लाह। कौन है हुसैन? सुनो, हुसैन की मोहब्बत क्या है और अहले बैत की गद्दारी क्या है, ये 2 बातें सुन लो, बात खत्म करता हूं। एक सहाबी के घर एक काला बच्चा पैदा हुआ, सौले रंग का। सहाबी और उनकी अहलिया बिल्कुल जो है नूरानी चेहरे वाली, अबियस, सफेद, गोरी। अल्लाह की मर्जी किसके घर कौन पैदा हो जाए ये कौन एतराज कर सकता है? अल्लाह जिसको जो देना चाहे दे दे।
सहाबी के घर एक सौले रंग का काले रंग का बच्चा पैदा हुआ। सहाबी जब वो बच्चे को लेकर निकले तो ये गोरे हैं, वो काला है, मुनाफिकों को मौका मिला शरारत करने का। बोले ये तुम्हारा बच्चा नहीं होता, नौज़ुबिल्लाह, ये किसी और का बच्चा है, अस्तग़फिरुल्लाह। सहाबिया पर इल्जाम लगाए, नौज़ुबिल्लाह ये तुम्हारा बच्चा नहीं, ये किसी और का बच्चा है, ये कहकर सहाबिया पर इल्जाम लगाया। सहाबी बोले ये बदबख्त कौम मेरे नबी को नहीं मानती, मुझे क्या मानेगी? ये नबी को जो है इल्जाम लगाते, मुझे क्या छोड़ेंगे? बोले जालिमो तुम्हारा काम यही छे, करते रहो। 1400 साल से चल रहा है यही का, रुका ही नहीं। जो कौम नबी को नहीं मानी उन्हें अहमद नक्शबंदी को मानती। एक साहब बोले मौलाना इतना कहीं को चीखते, फंस गया ना तू खाली चीखने में अटक गया, बात तू नहीं समझ रहा। मैं बोला रे दीवाने, तू मोहब्बत करके तो देख,